अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 90 के। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम प्राइम फैक्टर किसी भी वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें प्राइम नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ हमारे पास 90 है। 90 तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो छोटा नंबर 8 आता है 4 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास, बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अभी हो चुका है 45, लास्ट में 5 है, इसलिए वैल्यू अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू बने जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 9 1 और 9 3 के टेबल में बिल्कुल आता है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में लेकिन 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास, बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये बन चुका है 15, जो कि 3 के टेबल में आता है 5 पे, और यहाँ पे 5 आ चुका है हमारे पास। 5 जो है वो 5 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इन्हें किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90, और तमाम प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे जो कि हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए, तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वैल्यू बन रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए हैं, तो उसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना सीख लिया 90 के। इसी तरह आपके पास जो भी वैल्यू हो, आप इसी मेथड को फॉलो करते हो उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।